बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अवाम की खिदमत के लिए एक और अहम कदम हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक का बड़ा फैसला। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पहले हम बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सो मोटो नोटिस लिया है। तो चंद दिन पहले नाज़रीन कराम ये खबर सामने आई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक ख़त लिखा है जिसमें मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि एजेंसियां इन जजेस पर दबाव डालती रही हैं अपनी मर्जी के फैसले हासिल करने के लिए। तो नाज़रीन करम, जैसे ही ये खबर सामने आई तो PTI और दीगर लोगों की जानब से यह मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले पर सो मोटो नोटिस ले और इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। तो इसके बाद नाज़रीन करम, चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने कुछ और जजेस के साथ प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और फिर हुकूमत की जानब से ये ऐलान किया गया कि हुकूमत एक कमीशन बनाने जा रही है जो इस सारे मामले पर तहकीकात करेगा। तो नाज़रीन करम, जैसे ही हुकूमत की जानब से कमीशन बनाने का ऐलान किया गया तो इस पर भी तनकीद की गई क्योंकि यह अदालती मामला है और इस हवाले से हुकूमत क्यों कमीशन बनाने जा रही है। तो अब नाज़रीन करम, ये खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले पर सो मोटो नोटिस ले लिया है और अब 7 रुकनी बेंच इस हवाले से समाअत करेगा। अब नाज़रीन करम, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही इस सारे मामले पर सो मोटो नोटिस लेना था तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने इस सारे मामले पर प्राइम मिनिस्टर से क्यों मुलाकात की और हुकूमत की जानब से कमीशन बनाने का क्यों ऐलान किया गया। तो नाज़रीन करम, अब देखना यह है कि जब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी तो क्या सामने आता है। मगर नाज़रीन करम, इमरान रियाज और कुछ और सहाफ़ी यह भी बात कर रहे हैं कि 7 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस साहब को शामिल नहीं होना चाहिए। तो अब देखना यह है कि मज़ीद इस हवाले से क्या खबर सामने आती है। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी की। तो नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो सियासी जमात है जो सिर्फ इंतखाबात और जलसों के लिए अवाम को याद नहीं करती, बल्कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम की खिदमत करती है और अवाम की मदद भी करती है। और नाज़रीन करम, इसका सबूत ये है कि जब सैलाब आया था तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लाखों लोगों को रेस्क्यू किया था। इसी तरह कोरोना के दौरान भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2 करोड़ लोगों तक राशन पहुँचाया था। और अभी नाज़रीन करम, कल ये खबर सामने आई थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से फ़लस्तीनी भाइयों के लिए भी इमदादी पैकेज भेजा गया है जो उन तक पहुंच चुका है, जिसके बाद फ़लस्तीनियों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी का शुक्रिया अदा किया है। और इसी तरह नाज़रीन करम, इससे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रमज़ान सस्ता बाजार लगाकर अवाम की खिदमत करती रही है। तो अब इसी हवाले से नाज़रीन करम, एक और ख़बर सामने आई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ट्रस्ट की जानब से पाकपतन में फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है जिससे अवाम की खिदमत की जाएगी। यानी कि नाज़रीन करम, एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम की खिदमत के लिए आगे आगे है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी ने यह बात भी साबित की है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ वोट हासिल करने के लिए अवाम को याद नहीं करती, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम की मदद भी करती है और अवाम को रिलीफ भी देती है। तो नाज़रीन करम, इसी तरह दीगर जमातों को भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कुछ सीखना चाहिए और अवाम को सिर्फ जलसों और वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अवाम की खिदमत भी करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।